हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 10th में मिसलेनियस एग्जाम्पल विविध उदाहरण किए थे। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी एक्सरसाइज क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। अगर आप कोई सी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 10th में मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्न वाला स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। और विविध प्रश्न वाला स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एडवाइस करना चाहूँगा कि इसमें आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ना। बेसिक विविध एग्जाम्पल मिसलेनियस एक्सरसाइज करने के लिए आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बेसिक मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए प्रीवियस एक्सरसाइज की ना, कि एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वाई एक्सिस के जितनी भी अपने लाइन की इक्वेशन पड़ी ना, फॉर्म पड़ी, सारी की सारी फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि जो भी फॉर्म अपन को फाइंड करनी है उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और गिवन वैल्यू से अपन रिक्वायर जो वैल्यू है वो कैसे फाइंड करेंगे, ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। तो देखते हैं क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि के के मान ज्ञात कीजिए। के के मान, के की वैल्यू फाइंड करनी है। यदि एक रेखा, एक लाइन की इक्वेशन दे दी, ठीक है। ए पार्ट में बोला एक्स एक्स की समांतर है, बी पार्ट में बोला वाई एक्स की समांतर और सी पार्ट में बोला ओरिजिन से जाती है, ओरिजिन से पास होती है ना। तो पहले गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन बोले सर, ये लाइन की इक्वेशन कैसे, देखो एक्स है, वाई है और कांस्टेंट है। ये क्या मानेंगे अपन, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक्स वाई और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, 1 1 है। तो ये एक लाइन की इक्वेशन है। ठीक है। तो आंसर में गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, k माइनस 3x माइनस 4 माइनस के स्क्वेयर वाई, ठीक है, प्लस के स्क्वेयर माइनस 7k है सर, x थोड़ी ना 7k होगा, 7k, हाँ 7k है ये, 7k प्लस 6 इक्वल्स टू 0, नंबर फर्स्ट। अब बारी बारी से अपन सोल्व करते हैं। इन पार्ट फर्स्ट में क्या रहा, सिंस लाइन फर्स्ट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस। अब आपको पता होना चाहिए एक्स एक्सिस के लाइन पैरेलल कोई लाइन है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगी तो वह क्या होगी, y इक्वल्स टू ए है ना, y इक्वल्स टू ए टाइप की कोई लाइन होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, या y इक्वल्स टू माइनस है ना। तो इससे इक्वेशन क्या बनेगी, या मान लो ये लेके चले ना, y इक्वल्स टू क्या है, इस तरफ आएगा a है ना, तो इक्वल्स टू 0। मतलब एक्स एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन है, एक्स एक्सिस की उसके पैरेलल लाइन है तो उसमें x क्या होगा, 0 होगा, x का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा है ना। सिंस देयरफॉर कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट ऑफ x विल बी 0। तो x का कोफिशिएंट क्या है, k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। चलो जी, पहला आंसर आ गया अपना है ना। अगर x एक्सिस की कोई लाइन पैरेलल है तो y इक्वल्स टू ए टाइप, क्योंकि उससे आप क्या समझे कि उसमें x का कोफिशिएंट 0 होगा है ना, x का कोफिशिएंट भी 0 होगा और कांस्टेंट टर्म भी क्या होगी, 0 होगी। तो x का कोफिशिएंट 0 होगा, कांस्टेंट टर्म 0 नहीं होगी, सॉरी कांस्टेंट टर्म तो कुछ ना कुछ होगी, ये है x का कोफिशिएंट 0 हो गया, उससे मेरे पास k की वैल्यू आ गई। सेकंड पार्ट में बोला, देखो क्या बोला, क्या बोला है, लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल है, सिंस लाइन फर्स्ट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस की कोई पैरेलल लाइन है तो उसमें क्या होता है, x इक्वल्स टू ए कुछ समथिंग टाइप की होगी, तो लाइन है ना। अपन ने पढ़ा था लाइन ओरिजेंटल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन, अपन ने देखा था x इक्वल्स टू ए और y इक्वल्स टू ए टाइप की होती है ना। यहाँ से हमें पता चला कि लाइन क्या होगी, x माइनस ए इक्वल्स टू 0। यहाँ x तो है और ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और y का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 है ना। अगर y एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो y का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ y विल बी 0। y का कोफिशिएंट क्या है, ये माइनस 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो ना, और 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और 4 इक्वल्स टू के स्क्वायर, तो क्या आएगा, के क्या आएगा, प्लस माइनस √4, तो क्या आएगा, प्लस माइनस 2।
ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में क्या बोला, लाइन जो है ओरिजिन से पास हो रही है। ये जो लाइन है गिवन लाइन है, सिंस लाइन फर्स्ट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन है ना। अब ओरिजिन से कोई लाइन पास होती है वो क्या होती है, 2x + 3y = 0। मतलब उसमें कांस्टेंट टर्म क्या होती है, 0 होती है। उसमें क्या होती है, कांस्टेंट टर्म क्या होती है, 0 होती है। x और y के कोफिशिएंट होते हैं, है ना। तो लिखेंगे देयरफॉर कांस्टेंट टर्म ना, कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, जिसमें वेरिएबल नहीं हो, x और y नहीं हो। मतलब ये पूरी कांस्टेंट टर्म ऑफ लाइन फर्स्ट विल बी 0। अब इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी, जिसमें इसमें x आ रहा है, इसमें y आ रहा है, तो ये पूरी कांस्टेंट टर्म है। क्या है, देयरफॉर k² - 7k + 6 = 0। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है। इसको सोल्व कर दो, क्वाड्रेटिक है ये, फैक्टर कर दो। k² - 6k - k + 6 = 0। k कॉमन, k - 6 - 1 k - 6, ठीक है, इक्वल्स टू 0। k - 6 और k - 1 = 0। देयरफॉर k - 6 दोनों का मल्टीप्लाई 0 है। क्वाड्रेटिक सोल्व करनी आ रही है आपको 10th क्लास से, है ना, इसलिए मैं फास्टली बता रहा हूँ आपको। k - 6 = 0, k - 1 = 0। देयरफॉर k = 6 और k = 1, है ना। जब ओरिजिन से पास होगी तो k की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, ये हो सकती है। चेक कर ले रहे हैं अपन, आंसर चेक कर ले रहे हैं। मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चैप्टर 10th मिसलेनियस क्वेश्चन फर्स्ट। ए पार्ट में है 3, बी पार्ट में +-2 और सी पार्ट में 6 या 1। बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड दो क्या कह रहा है कि यदि थीटा और पी के मान ज्ञात कीजिए, यदि समीकरण, ये वाली जो इक्वेशन है, इस रेखा इस लाइन का नॉर्मल फॉर्म है ना, नॉर्मल फॉर्म है। जो ये जो लाइन है, ये जो इक्वेशन दे रखी है, वो इस इक्वेशन की क्या है, नॉर्मल फॉर्म है ना। तो नॉर्मल फॉर्म मतलब इस लाइन को अपन को क्या करना है, जो जनरल फॉर्म दे रखी है इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर पी और थीटा की वैल्यू फाइंड करना ना। तो नॉर्मल फॉर्म, जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के मैंने आपको 2 मेथड बताए थे। एक मेथड तो वो था जो मैंने इंट्रो पार्ट में बताया था 10.3 के ना, वो अपन ने उस पे बेसिस पे एग्जांपल भी कर लिए थे और 10.3 के अंदर अपन ने क्वेश्चन भी किया था। एक मेथड दूसरा बताया था, तो जो मैंने 10.3 के अंदर बताया था वो मैं, मेरे को यूँ लग रहा है कि मैं आपकी वो सारी बातें क्लियर नहीं कर सका था उस क्वेश्चन के अंदर। तो मैं यहाँ पे आके जो सेकंड मेथड मैंने आपको बताया था, उस वाले मेथड से अपन इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर थीटा और पी की वैल्यू फाइंड करेंगे ना। ठीक है, तो आंसर में गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, √3x + y + 2 = 0 नंबर फर्स्ट है ना। ये वाली इक्वेशन है, इसको अपन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना, इस फॉर्म में, फिर थीटा और पी की वैल्यू बताएंगे ना। ठीक है, तो यहां से इसको पहले कह रहे हैं कि कंपेयर किससे, जनरल फॉर्म से ना, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद ax + by + c = 0 है ना। इससे क्यों कंपेयर किया, जनरल फॉर्म से कंपेयर किया, तो इससे मेरे पास a b c की वैल्यू आ जाएगी ना। देयरफॉर a = √3, b = 1 और c = 2 है ना। जब अपन ने जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था, तो अपन ने क्या देखा था कि इनके फॉर्मूले cos थीटा के, sin थीटा के और p के क्या है फॉर्मूले, क्या है फॉर्मूले। cos थीटा = क्या था, +-a/√a² + b²। sin थीटा = क्या था, +-b/√a², ये तो फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, b²। और p = +-c/√a² + b² ना। ठीक है, हमें पता है कि sin थीटा और cos थीटा और जब p चाहिए मेरे को, तो अपॉन में उनके a/, में क्या आएगा, √a² + b², अपॉन b sin थीटा के लिए b/√a² + b², और p के लिए c/√a² + b²। मतलब सबके अपॉन में क्या आ रहा है, √a² + b² आ रहा है। तो मैं पूरी इक्वेशन फर्स्ट को किससे डिवाइड कर दूंगा, √a² + b² ना।
बाय इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय किससे, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर, है ना, अंडर रूट 3 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर, तो प्लस y अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर, और प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 अपॉन करेंगे तो वही आ जाएगा ना। तो क्या जाएगा, अंडर रूट 3x बाई ये 3 और प्लस 1 4, और y अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 4 इक्वल्स टू 0। तो क्या आ गया, अंडर रूट 3/4x, सॉरी 4 नहीं, अंडर रूट 2, 4 की वैल्यू आ जाएगी 2, और 1 अपॉन अंडर रूट 2y, ठीक है, सॉरी अंडर रूट 2 नहीं भी 2 है ये, प्लस 2 अपॉन 2 क्या जाएगा 1 इक्वल्स टू 0, है ना, 0। तो अब इसकी नॉर्मल फॉर्म होती है, हमें नॉर्मल फॉर्म भी याद होती है कि जनरल फॉर्म की नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल्स टू p, इक्वल्स टू में p चाहिए, इक्वल्स टू में x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल्स टू p चाहिए ना, इक्वल्स टू p चाहिए, और p क्या होती है, डिस्टेंस, है ना, किसी भी लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या और किसी भी लाइन पे ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ, तो वो नेगेटिव होगी नहीं, वो पॉजिटिव होगी। तो पहले इसको अपन p को उस तरफ लेके जा रहे हैं ना, 1 को उस तरफ लेके जाऊंगा, और क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/2x प्लस 1/2 y इक्वल्स टू -1, है ना। ये इससे कंपेयर करूंगा, है ना, तो ये क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये वैल्यू इधर माइनस में है, ये 1 पॉजिटिव चाहिए मेरे को ना, क्योंकि अपॉन में अंडर रूट से तो मैंने कर दिया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कर दिया मैंने, अपॉन में सी, देखो पी क्या था, सी अपॉन, ये सी था, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया, ये क्या आ गई, पी की वैल्यू आएगी, और उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो गया, लेकिन ये पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो इसको क्या करेंगे, और लगा के ये साइन पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अंडर रूट 3/2x माइनस, है ना, माइनस 1/2y इक्वल्स टू p, सॉरी p नहीं 1, ये नंबर आ गई सेकेंड, ठीक है। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड, अब इसको किससे कंपेयर करेंगे, नॉर्मल फॉर्म से, p की वैल्यू तो आ जाएगी सीधी, नॉर्मल फॉर्म से कंपेयर करूंगा p की वैल्यू तो आ जाएगी, कोस थीटा की वैल्यू अपन फाइंड करेंगे ना, किससे कंपेयर करेंगे इसको, पहले x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल्स टू p, देयरफॉर p इक्वल्स टू कितना आ गया 1, ये तो आंसर आ गया मेरे पास, एंड कोस थीटा इक्वल्स टू -√3/2, ठीक है, एंड साइन थीटा इक्वल्स टू -1/2, ठीक है। यहां से मैंने कंपेयर करके देखा कि कोस थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है, साइन थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है, तो यहां से आपकी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और उसका रेसिप्रोकल आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना, कॉलेज, तो यहां तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन और कोस दोनों नेगेटिव कहाँ होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, कहाँ होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होगा, लेकिन ये दोनों क्या आ रहे हैं नेगेटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में ना, सिंस कोस थीटा एंड साइन थीटा आर नेगेटिव, है ना, नेगेटिव, आप बताओ नेगेटिव है, देयरफॉर थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है ना। अब यहां से चाहे इससे सॉल्व कर लो, चाहे इससे सॉल्व कर लो, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल आपको फाइंड करना है ना, सिंस cos थीटा इक्वल्स टू माइनस cos 60 डिग्री, है ना, cos 60 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट बी माइनस तो ये पड़ा है, और cos 30, cos की वैल्यू √3/2 कहाँ होगी, 30 पे, है ना, 30 पे होगी cos की, मुझे लगा साइन है ना, cos 30 पे,
बी √3/2 कोस की फॉर्म में कोस की लाइन में कहाँ होता है, कोस 30 पे, ठीक है। मुझे थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, तो इसको मैं यूँ भी लिखता हूँ कोस थीटा इक्वल्स टू माइनस थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल को मैं यूँ लिखता हूँ ना, पहले इसको देखो यूँ लिखूँगा कोस और कोस चेंज करना नहीं, 180 प्लस कोस 180 प्लस 30 और आगे क्या आ जाएगा माइनस, है ना। देखो कोस ये नेगेटिव तो ये रहा है ना, कोस 30 डिग्री था, इसको मैं थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल कैसे बनाऊंगा, 180 प्लस करके, 180 पे चेंज नहीं होगा, कोस ही रहेगा, प्लस 30 करूंगा, 180 प्लस 30 करूंगा तो कोस माइनस कोस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में बैठा, ठीक है। तो कोस थीटा देखो यहाँ से हटा दूँ, देखो यहाँ से हटा दूँ, तो देखो क्या हुआ, कोस थीटा इक्वल्स टू ये माइनस इंटू माइनस प्लस, है ना, प्लस कोस 180 प्लस 30 कितने हो गए, 210 डिग्री ना, 210 डिग्री बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, तो थीटा इक्वल्स कितना आ गया, 210 डिग्री, है ना, थीटा आ गया 210 डिग्री और पी की वैल्यू कितनी आई है ना, वापिस चेक करो क्या पूछ रहे थे, थीटा और पी के मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण, ये जो इक्वेशन थी इस लाइन का नॉर्मल फॉर्म है ना, अपने क्या किया, इस लाइन जो गिवन लाइन थी उसकी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने देखा, मुझे पता चला कि नॉर्मल फॉर्म वाले फॉर्मूले याद से सबके अपॉन में क्या है, कोस थीटा साइन थीटा और पी के अपॉन में क्या होता है, √a² प्लस b², तो मैंने इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दिया ना, √a² प्लस b² से, तो उससे मेरे पास ये इक्वेशन बन के आ गई ना। इसको मैंने नॉर्मल फॉर्म से कंपेयर करने के लिए, मुझे पता है कि नॉर्मल फॉर्म में इक्वल्स में क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, जो डिस्टेंस होती है और किसी भी लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव होगी, तो पहले इस लाइन को मैंने इसको कोफिशिएंट को क्या किया, पॉजिटिव किया, फिर कंपेयर किया तो पी की वैल्यू आ गई मेरे पास और कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू आ गई। यहाँ से कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू दोनों क्या थी, नेगेटिव थी, मुझे पता चला कि थीटा कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंगल को थर्ड क्वाड्रेंट वाले एंगल में चेंज कर दिया, इस तरह से थीटा और पी की वैल्यू फाइंड कर दी ना। अगर इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना पड़ता तो क्या होती, एक्स कोस 210 डिग्री प्लस वाई साइन 210 डिग्री इक्वल्स टू 1, ये नॉर्मल फॉर्म हो जाती गिवन लाइन की। अगर वो पूछता तो, अभी पूछा नहीं, चेक कर ले रहे हैं अपन आंसर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मिसलेनियस में, क्वेश्चन नंबर 2 7 π/3 6 है ना और 1, उसने पाई की फॉर्म में चेंज कर दिया ना, पाई की फॉर्म में चेंज कर दिया, तो देखो 180 डिग्री, ये तो चेंज करना तो आता है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री है, डिग्री को रेडियन में चेंज, पाई रेडियन 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन 210 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 इंटू 210, है ना, 0 से 0 और 3 की टेबल में 6, 3 की टेबल में 7, तो 210 डिग्री इक्वल्स क्या है 7 π/6, ये आंसर दे दो या डिग्री में दे दो, सीधा दे दो, है ना, इस तरह से कर लेंगे। चलो जी, अच्छा क्वेश्चन था। अब आप मैं भी मान के चलता हूँ कि मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट दूसरे मेथड के ना, किसी भी जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के दूसरा जो मेथड था उसके सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपके अच्छे से क्लियर कर दिए, इस तरह से करेंगे। चलो जी करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या करेंगे, उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके अक्षों से कटे अंतखंडों का योग व गुणनफल क्रमशः दिस एंड दिस, है ना। आपको लाइंस की इक्वेशन चाहिए ना, रेखाओं लाइंस की इक्वेशन चाहिए, जिन लाइंस के जो इंटरसेप्ट हैं, एक्सिस पे जो काटे गए इंटरसेप्ट है उनका सम एंड प्रोडक्ट दे दिया ना। जो लाइन एक्सिस पे किस तरह से इंटरसेप्ट कट करती है, यूं, है ना, ये तो होता है एक्स इंटरसेप्ट को तो ए से और वाई इंटरसेप्ट को किसे लिखते हैं बी से ना, ठीक है। इनका सम और प्रोडक्ट दे दिया आंसर में। लेट intercept x intercept of line A and y intercept is B, of line is A and y intercept is B, given है ना, given A plus B equals to 1, सम तो दे दिया
खंडों का योग गुणनफल है ना, इंटरसेप्ट का सम तो दे दिया 1 और प्रोडक्ट दे दिया -6 है ना, ये है क्या, चेक कर लूँगा हाँ ये ठीक है। एंड इनका प्रोडक्ट कितना दे दिया, a इंटू बी कितना दे दिया -6, ये नंबर सेकंड है ना। ये दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है, दोनों को सोल्व कर देंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर देंगे। देखो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर ले रहे हो ना, बाय इक्वेशन सेकंड क्या होगा, a इक्वल्स टू या b इक्वल्स टू ना, b की वैल्यू फाइंड कर ले रहा हूँ, b इक्वल्स क्या हो जाएगा -6/a, ठीक है। ये आ गया नंबर थर्ड, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सेकंड से सोल्व किया तो फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देंगे, पुट दिस वैल्यू ऑफ b इन फर्स्ट क्या कह रही है, a प्लस b की वैल्यू कितनी है -6/a इक्वल्स टू 1, एलसीएम लूँगा तो a स्क्वायर -6 इक्वल्स टू a, देखो ना a स्क्वायर -6 इक्वल्स टू a है ना, तो a स्क्वायर -a -6 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक है, इसको सोल्व कर देंगे तो a स्क्वायर -3a प्लस 2a -6 है ना, -6 इक्वल्स टू 0, तो a -3 प्लस 2a -3 इक्वल्स टू 0, तो a -3 इंटू a प्लस 2 इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक सोल्व करें, देयरफॉर a -3 इक्वल्स टू 0 और a प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। देयरफॉर a इक्वल्स टू कितना है 3 और a इक्वल्स टू कितना है -2, a की दो वैल्यू आ गई, a की क्या आ गई, मतलब x इंटरसेप्ट दो हो सकते हैं, या तो a 3 या -2, अब दोनों केस लेंगे। व्हेन a इक्वल्स टू 3, जब a इक्वल्स टू 3 लिया देयरफॉर b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -6/3, कहाँ से, बाय थर्ड, तो b की वैल्यू क्या आ गई -2, व्हेन है ना, ये होगी ना, जब a की वैल्यू -3 ली तो b की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई, तो अपन लाइन की इक्वेशन दे रहे हैं ना, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1, तो x/a कितना है 3 प्लस y/b, b कितना है -2 इक्वल्स टू 1, ठीक है, इक्वल्स टू, अब पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ ना, 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ से हटा रहा हूँ, 6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब एलसीएम लेके या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आप एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वैसे भी सही है, या 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 2x -3y और इक्वल्स टू 6, वो आएगा इधर तो -6 इक्वल्स टू 0, ये तो फर्स्ट केस हुआ जब a की वैल्यू मैंने 3 ली। अब वापिस से व्हेन a इक्वल्स टू -2, a की वैल्यू दूसरा केस क्या लेंगे -2 लेंगे, देन b इक्वल्स टू -6/a की वैल्यू -2, कहाँ से, बाय थर्ड, माइनस माइनस कैंसिल, तो b इक्वल्स टू कितना आया 3, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, समीकरण तो ज्ञात करनी इक्वेशन ऑफ लाइन, x/a की वैल्यू कितनी है -2 प्लस y/b, b की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल्स टू 1, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -3x प्लस 2y -6 इक्वल्स टू 0, ये दूसरा आंसर है। चेक कर ले रहे हैं अपन दोनों आंसर चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड मिसलेनियस में, क्वेश्चन नंबर थर्ड 2x - 3y इक्वल्स टू 6, 2x - 3y इक्वल्स टू 6 बिल्कुल सही है, और -3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, -3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो क्या कह रहे हैं कि वाई एक्स पर कौन से बिंदु ऐसे हैं, ऑन वाई एक्सिस ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, मतलब ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिनकी कोऑर्डिनेट ऐसे हैं, जिनकी रेखा, जिन पॉइंट्स की इस लाइन से दूरी जो है वो क्या है 4 यूनिट है ना, दूरी दे दी इस लाइन से, तो अपन भी क्या करेंगे दूरी फाइंड करेंगे ना, गिवन लाइंस गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, क्या है x/3 प्लस y/4 इक्वल्स टू 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में दे दी है ना, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, कैसे 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, पूरी क्वेश्चन को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, बोले सर 12 से आपके दिमाग में कैसे आ रहा है, एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम ले लिया 12 आएगा, फिर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना,
तो 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 इधर आएगा तो -12 इक्वल्स टू 0 नंबर फर्स्ट बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट with ax plus by प्लस सी इक्वल्स टू 0। देयरफॉर बोले सर कंपेयर क्यों करें, क्योंकि डिस्टेंस दे रखी है ना, मेरे को क्या दे रखी है, वाई एक्सिस पे पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस दे रखी है, तो मैं भी वाई एक्सिस पे पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड करूंगा, तो मेरे को एबीसी चाहिए, मेरे दिमाग में फॉर्मूला चल रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला ना। देयरफॉर ए इक्वल्स टू 4, बी इक्वल्स टू 3, सी इक्वल्स टू -12 है ना। Let point on y-axis will be P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, y-axis पे किसी भी पॉइंट के 0 y-axis पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, y, x कोऑर्डिनेट 0 होगा। Let point on y-axis will be P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0, y, from which the distance of line first is 4 यूनिट है ना। मतलब y एक्सिस पे एक पॉइंट लाई कर रहा कौन सा, ये है, जिसकी लाइन फर्स्ट से डिस्टेंस कितनी है 4 यूनिट है, 4 यूनिट, ठीक है। तो उसने डिस्टेंस दिए तो मैं भी क्या निकालूंगा डिस्टेंस है ना। देयरफॉर d इक्वल्स टू मॉडुलस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a² प्लस b², ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, ए बी सी है ये x1 y1, तो d की जगह कितना रखा 4 इक्वल्स टू a की जगह 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू y, b की जगह 3 और y1 की वैल्यू कितनी y प्लस सी कितना है -12 अपॉन अंडर रूट a², 4 की स्क्वायर 16 और 9 25, 16 प्लस 9 है ना। तो 4 इक्वल्स टू मोड ये 0 हो गया 3y -12 अपॉन 25 अंडर रूट में 25, तो 20 इक्वल्स टू मोड 3y -12। बोले सर 20 कैसे हुआ, ये 25 का अंडर रूट 5 और इधर डिवाइड में अंदर गया तो मल्टीप्लाई में 20 हो गया ना। अभी इधर मोड लग रहा है, मोड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन ये मोड क्या करता है उसको पॉजिटिव बनाता है। तो मोड के अंदर वाली क्वांटिटी की वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू जब मोड हटाऊंगा तो नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव हो सकती है। देयरफॉर 3y -12 इक्वल्स टू ±20 है ना, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो 3y -12 इक्वल्स टू 20, 3y इक्वल्स टू 32, y इक्वल्स टू 32/3। देयरफॉर p क्या हो गया 0,32/3, ठीक है। टेकिंग नेगेटिव साइन, तो क्या हो जाएगा 3y -12 इक्वल्स टू -20 है ना, -20, तो 3y इक्वल्स टू माइनस के 8 क्योंकि उधर जाएगा तो प्लस, y इक्वल्स टू -8/3। देयरफॉर p क्या हो गया 0,-8/3 है ना। तो y एक्सिस पे दो ऐसे पॉइंट हो सकते हैं, ऐसे दो पॉइंट हो सकते हैं जिनकी इस लाइन से डिस्टेंस क्या है 4 यूनिट। बोले सर कैसे हो सकती है ना, एक तो पॉजिटिव है हाँ और एक नेगेटिव है, तो ये लाइन कुछ यूँ जा रही है ना, लाइन कुछ यूँ जा रही है। एक तो ये क्या है 32, ये पॉइंट प्लस वाला तो ऊपर होगा और माइनस वाला कहाँ होगा नीचे, जिनसे जो डिस्टेंस है वो कितनी है 4 यूनिट है। इस तरह से होगा ना। चेक कर ले रहे हैं आंसर, चेक कर ले रहे हैं आंसर नंबर 4th मिसलेनियस में। फोर्थ नंबर क्या है 0,-8/3 और 0,32/3, बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ से। पहले वीडियो को रोकें और नोट करें।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि मूल बिंदु से, ओरिजिन से बिंदुओं, इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा की लांबिक दूरी ज्ञात कीजिए ना। ओरिजिन से दो पॉइंट दे रखे हैं, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है ना। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है मेरे पास। ओरिजिन देखो मान लो ये दो पॉइंट हैं, P है, ये A है, जो दोनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं B है ना। इस ओरिजिन ये रहा, इस ओरिजिन से ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0 है ना। इसकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना। तो देखो इस लाइन की इक्वेशन आ जाए मेरे पास है ना, इस लाइन की इक्वेशन आ जाए, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन आ जाए। फिर ये पॉइंट है, तो एक लाइन से एक पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला लगा दूंगा मैं और आंसर आ जाएगा मेरे पास है ना। तो और दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे होगी, 2 पॉइंट फॉर्म से। 2 पॉइंट फॉर्म अपन ने पढ़ी है, तो पहले 2 पॉइंट फॉर्म से इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे ना। गिवन पॉइंट्स क्या है, ए क्या है cos थीटा डॉट कोमा साइन थीटा एंड बी cos फाई कोमा साइन फाई। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन joining the points A एंड B। तो क्या होगी, 2 पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 है ना। तो ये है x1 y1, ये है x2 y2 ना। तो y माइनस y1 कितना है साइन थीटा इक्वल्स टू y2 x1 y1 x2 y2 साइन फाई माइनस साइन थीटा अपॉन कोस फाई माइनस कोस थीटा, कोस फाई माइनस कोस थीटा इंटू एक्स माइनस x1 है ना, कितना है कोस थीटा। ठीक है, इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, कैलकुलेशन है थोड़ी ध्यान रखेंगे ना। तो कोस फाई माइनस कोस थीटा इंटू वाई माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू साइन फाई माइनस साइन थीटा इंटू एक्स माइनस कोस थीटा। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये, तो इससे करूँगा तो ये ब्रैकेट के अंदर ही पड़ा रहे अंदर हो ना। क्या कोस फाई माइनस कोस थीटा, ठीक है, इंटू वाई। फिर इसको जब मैं इससे करूँगा तो अंदर मल्टीप्लाई करते रहूँ माइनस साइन थीटा को है ना। तो माइनस, देखो इसको जब मैं इससे करूँगा तो माइनस कोस फाई साइन थीटा, इसको इससे करूँगा तो प्लस साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू, ये इससे करूँगा तो ये तो ब्रैकेट के अंदर पड़ा रहेगा ना क्योंकि x का मल्टीपल है ना। साइन फाई माइनस साइन थीटा इंटू एक्स। फिर इसको कोस थीटा को मैं इससे किया तो माइनस कोस थीटा साइन फाई और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कोस थीटा है ना। ये साइन थीटा कोस थीटा प्लस का, ये भी प्लस का कैंसिल आउट है ना, ये भी प्लस का कैंसिल आउट। ठीक है, तो मैं इसको उस तरफ लेके जा रहा हूँ ना। तो क्या जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, वो पहले पड़ा है क्या है साइन फाई माइनस साइन थीटा इंटू एक्स, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस कोस फाई माइनस कोस थीटा वाई प्लस, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस कोस फाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन फाई, ठीक है, इक्वल्स टू 0 है ना। ये तो पड़ा है एज इट इज है ना, ये तो पड़ा है साइन फाई माइनस साइन थीटा एक्स माइनस कोस फाई माइनस कोस थीटा वाई प्लस, ये देखो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी है ना। देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए
कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, है ना। तो ए की जगह तो क्या है थीटा और बी की जगह क्या है फाई, है ना। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा साइन थीटा माइनस फाई इक्वल्स टू 0। नंबर फर्स्ट इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन ये रही ना, ठीक है। देयरफॉर ये बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, क्योंकि डिस्टेंस फाइंड करनी है ना। चलो जी, तो यहाँ से हटा रहा हूँ ना, यहाँ से हटा रहा हूँ, जगह चाहिए, ठीक है। तो ए कंपेयर करूँगा तो ए बी सी की वैल्यू आ गई मेरे पास। ए इक्वल्स टू कितना आया एक्स का मल्टीपल साइन फाइव माइनस साइन थीटा, साइन फाइव माइनस साइन थीटा कोमा बी इक्वल्स टू माइनस कोस फाइव माइनस कोस थीटा, कोस फाइव माइनस कोस थीटा कोमा सी कितना है साइन थीटा माइनस फाइव, सी कितना है सी इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस फाइव। थीटा और फाइव में कंफ्यूज मत नहीं रहना। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ लाइन फर्स्ट फ्रॉम ओरिजिन किससे डी से, कैसे मोड ए एक्स वन ओरिजिन कोऑर्डिनेट लिख दो 0,0 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डी इक्वल्स टू ये ए एक्स वन ए कुछ भी हो ए ये है एक्स वन की जगह 0 रखूँगा तो 0 प्लस सी की वैल्यू क्या रखूँगा, देखो ना वाई वन की जगह 0 रखूँगा तो 0 हो जाएगा। सी की वैल्यू कितनी है साइन थीटा माइनस फाइव, ठीक है, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर कितना है ए कितना है साइन फाइव माइनस साइन थीटा, साइन फाइव माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, माइनस इसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा ना कोस, या इसको यूँ लिख दो कोस थीटा माइनस कोस फाइव की कोस थीटा माइनस कोस फाइव की होल स्क्वायर। देखो ना ये माइनस को अंदर ले गए तो कोस थीटा प्लस का हो गया, कोस फाइव माइनस का हो गया उसका स्क्वायर, है ना। तो डी इक्वल्स टू मोड साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन अंडर रूट ए माइनस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन फाइव साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर फाइव ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 2 कोस थीटा कोस फाइव, ठीक है। चलो जी, तो डी इक्वल्स टू मोड साइन थीटा माइनस फाइव, कैलकुलेशन इसमें लेनी थी ना। देखो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव की वैल्यू 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो 1 + 1 कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। और इन दोनों जगह से मैं -2 कॉमन ले रहा हूँ, -2 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया कोस थीटा कोस थीटा कोस 5 प्लस साइन थीटा साइन 5, ठीक है, ये लिख दिया। देखो इन दोनों साइन स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 5 की वैल्यू 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, और इन दोनों जगह से मैंने -2 कॉमन ले लिया, पहले ये लिख दिया फिर ये लिख दिया, ठीक है, कॉमन ले लेते ही, ठीक है। तो वह क्या देखो D इक्वल्स टू मोड साइन थीटा -5 अपॉन अंडर रूट 2 - 2 कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला ये, इसको क्या लिखूंगा कोस 5 माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ, थीटा -5 भी लिख सकता हूँ। तो ऊपर क्या है थीटा -5 चल रहा है तो मैं इसको क्या लिखूंगा थीटा -5,
ठीक है। तो डी इक्वल्स टू, यहाँ तक छोड़ दो तो भी सही है, थोड़ा और सिंप्लीफाई होता जा रहा तो करते चलो आप, साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन 2 कॉमन ले लिया है ना, 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा माइनस फाइव है ना, 1 माइनस कोस थीटा माइनस फाइव क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना। देखो ये फॉर्मूला है कि 1 प्लस कोस 2a तो क्या होता है 2 कोस स्क्वायर a, और 1 माइनस कोस 2a क्या होता है 2 साइन स्क्वायर a। ये मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत यूज होंगे और आगे 12th क्लास के अंदर कैलकुलस में तो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं ना। तो 1 माइनस कोस 2a, 1 माइनस कोस 2 मानो इसको, ये वाला एंगल के साथ वाला 2 उधर एंगल हाफ हो जाता है ना, ये एंगल 2 है नहीं तो उधर हाफ, इधर हाफ होगा तो क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, जी इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन अंडर रूट 2 इंटू ये 2 तो ये रहा 1 माइनस कोस 2 थीटा माइनस फाइव क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बाई 2, हाफ एंगल वाले फॉर्मूले बोलते हैं इनको है ना। तो डी इक्वल्स टू मोड साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, और साइन स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और नेगेटिव हो नहीं सकती डिस्टेंस क्योंकि साइन की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, तो इसके मोड लगा देंगे ना, साइन थीटा माइनस फाइव बाई 2, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, ये आई क्या है कि मोड साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन 2 साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन 2, ये एंगल में अपॉन में 2 है और ये डिनोमिनेटर में 2। चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5th मिसलेनियस में, क्वेश्चन नंबर 5th है साइन थीटा 5 माइनस थीटा और 2 साइन 5 माइनस थीटा बाई 2 ना, दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लो, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो साइन, देखो आपको पता है कि साइन माइनस थीटा इक्वल्स क्या होता है माइनस साइन थीटा है ना, तो यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो ये तो बजाय प्लस का ही हो जाएगा, माइनस का वो माइनस मोड फिर प्लस कर देगा, यहाँ से भी वो प्लस कर देगा, तो ये भी आंसर सही है और बुक वाला भी आंसर बिल्कुल सही है ना, इस तरह से करेंगे। चलो जी, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, ये समझ में नहीं आया कि मिसलेनियस में दिए क्यों है, क्योंकि मिसलेनियस में जो भी क्वेश्चन होते हैं उनका लेवल थोड़ा अच्छा होता है ना। देखो क्या कह रही है, देखो समझ के, रेखाओं 2 लाइन की इक्वेशन दे दी कि प्रतिच्छेद बिंदु से इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से और y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के समांतर रेखा का समीकरण चाहिए ना। y एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू समथिंग, x इक्वल्स टू a है ना, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस अपन को पता है क्या है वर्टिकल लाइन है, वो क्या होगी x इक्वल्स टू a टाइप की होगी ना हमें, और इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करूंगा मैं, देखो ना, मान लो ये 2 लाइन है, कहीं कैसे जा रही है, देखो ये क्या है, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करूंगा ना, तो कैसे होगा y इक्वल्स टू x बाई 1/7, स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव है ना, तो कुछ यूं जाएगी, ये यूं जाएगी, ठीक है। और इसको देखूंगा तो स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट जीरो, ये कुछ यूं जाएगी है ना, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ ही होगा, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से और y एक्सिस के पैरेलल लाइन ये होगी कुछ है ना, तो मेरे पास ये x इक्वल्स टू a की इक्वेशन आ जाएगी, x इक्वल्स टू नेगेटिव a टाइप की होगी ना, गिवन है ना आंसर, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो मैं कैसे करूंगा, इन दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालूंगा, इन दोनों लाइन की इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो उससे मेरे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा ना, तो क्या है x माइनस 7y इक्वल्स टू -5 नंबर फर्स्ट और 3x प्लस y इक्वल्स टू 0 नंबर सेकेंड है ना, ठीक है। बोले सर ये कैसे, या ये रफ डायग्राम है, मैंने बना के नहीं दिखाया ना आपको, कॉपी के अंदर बनाना नहीं, ऐसा बनाना चाहो तो पूरा लिख के दिखो, x ये x डैश, ये y डैश है ना, और ये कौन सी लाइन है जिसका स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा नेगेटिव, स्लोप भी पॉजिटिव इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव होगा, तो ये क्या है x माइनस 7y, ये है x माइनस 7y इक्वल्स टू +5 इक्वल्स टू 0,
और ये क्या है, ओरिजिन से पास हो रही है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म 0 है इसमें, ओरिजिन से पास हो रही है, और इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस है ना, तो ये क्या है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इस तरह से आप पूरा डायग्राम बनाएंगे ना। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए मेरे को ना। नाउ फॉर पॉइंट ऑफ intersection of line first and second, line first and second, क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व कर दूंगा मैं, इन दोनों को क्या कर दूंगा, सोल्व कर दूंगा। देयरफॉर क्या कर दूंगा, इक्वेशन एलिमिनेशन है ना, 1 into 3 है ना, क्या हो जाएगा 3x माइनस 21y इक्वल्स टू माइनस के 15, और दूसरी क्या है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, माइनस 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 ये ख़त्म, ये माइनस के कितने हो गए 22y इक्वल्स टू माइनस के 15। ठीक है, तो y इक्वल्स टू माइनस 15 बटे माइनस 22, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y इक्वल्स कितना आया 15/22 है ना। पुट दिस वैल्यू हमें तो किसकी चाहिए, x कोऑर्डिनेट चाहिए ना, इन सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो 3x प्लस 15/22 इक्वल्स टू 0, तो 3x इक्वल्स टू माइनस 15/22, तो x इक्वल्स टू माइनस 5, क्योंकि अपोन में जाएगा ना, बटे 22। देयरफॉर p, ये क्या है मान ले रहा हूँ p है ना, फॉर इंटरसेक्शन ऑफ लाइन फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन फर्स्ट एंड सेकंड, p मान ले रहा हूँ इसका। p क्या है, x की वैल्यू माइनस 5/22 कोमा 15/22 है ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस and passing through P, passing through point P, पॉइंट P से पास होने वाली और y एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू माइनस 5/22। ये चेक कर ले रहे हैं आंसर, चेक कर ले रहे हैं आंसर। हलवा क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन नंबर 6 मिसलेनियस में, क्वेश्चन नंबर 6 एक्स इक्वल्स टू माइनस 5/22, बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है कि रेखा एक लाइन की इक्वेशन दे दी नॉर्मल इंटरसेप्ट फॉर्म में, क्या है कि x/4 प्लस y/6 इक्वल्स टू 1, इस लाइन पर परपेंडिकुलर उस बिंदु से खींची गई रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां ये रेखा y x को काटती है ना। दो एक लाइन की इक्वेशन दे दी और इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, एक इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, और वो परपेंडिकुलर कहाँ है, जहां ये लाइन x एक्सिस को मिलती है वहां पे परपेंडिकुलर है ना। तो देखो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, आंसर में गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x/4 प्लस y/6 इक्वल्स टू 1 है ना। देखो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में दे रखी है, तो इसकी अपन ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं ना, x y x डैश और y डैश। x इंटरसेप्ट कितना है 4 है ना, तो ये रहा कहीं, और y इंटरसेप्ट 6 है, तो ये रहा कहीं। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये लाइन है इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है। x/4 प्लस y/6 इक्वल्स टू 1 है ना। और ये y एक्सिस को कहाँ पे मिल रही है 0,6 पे, और ये x एक्सिस कहाँ पे मिल रही है 4,0 पे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन चाहिए मेरे को, जो किस परपेंडिकुलर है कहाँ पे, जहां ये लाइन y एक्सिस को मिल रही है, y एक्सिस कहाँ पे मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन चाहिए ना, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन चाहिए मेरे को L की, है ना, L की इक्वेशन चाहिए, है ना। तो देखो ये अब L की इक्वेशन चाहिए मेरे पास। अब ये जो पॉइंट 0,6 है वो लाइन L पे भी है, किसी तरह मेरे को L का स्लोप मिल जाए, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से L की इक्वेशन फाइंड कर दूंगा। स्लोप कैसे निकलेगा
ये लाइन, ये गिवन लाइन और लाइन एल जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो इनकी स्लोप में क्या रिलेशन होगा, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 है ना। तो इंटरसेप्ट फॉर्म दे रखी थी, उससे अपन ने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब इसको जनरल फॉर्म में या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करके इसका स्लोप फाइंड करेंगे ना। तो पहले 12 से इसको क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। और 12 से क्यों किया, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 12 से करूँगा तो 3x + 2y इक्वल्स टू 12, देखो ना 12 से किया तो 3x + 2y है ना। यहाँ इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करूँगा तो क्या होगा, 2y इक्वल्स टू -3x + के 12 और y इक्वल्स टू -3/2x + 6। नंबर फर्स्ट, देयरफॉर स्लोप ऑफ गिवन लाइन जिसको मैं किससे लिख दे रहा हूँ, m1 से, वो क्या है -3/2। कैसे फाइंड किया, ये लिख दो, बाय कंपेयरिंग y इक्वल्स टू mx + c, इससे कंपेयर करके स्लोप फाइंड कर दिया ना। सिंस L जो है परपेंडिकुलर है गिवन लाइन, L जो है परपेंडिकुलर है गिवन लाइन, कहाँ से, बाय ग्राफ या बाय डायग्राम, ठीक है। देयरफॉर m1 इंटू ml इक्वल्स क्या होगा, -1 है ना। तो m1 की वैल्यू कितनी है, -3/2 इंटू स्लोप ऑफ लाइन L इक्वल्स टू -1। तो ml इक्वल्स कितना जाएगा, -1 इंटू -2/3। तो ml इक्वल्स कितना, ml का मतलब स्लोप ऑफ लाइन L कितना जाएगा, 2/3। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L सीधा भी लिख तो ग्राफ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपने ना, क्या होगी, इन पॉइंट स्लोप फॉर्म ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होगी, y - y1 कितना है, 6 इक्वल्स टू m 2/3 x - 0, क्योंकि इस पॉइंट से पास हो रही है 0,6 से, और इसका स्लोप कितना है, ये रहा है ना। क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो 3y - 18 इक्वल्स टू 2x, ये सारी वैल्यू उस तरफ, तो 2x - 3y इक्वल्स टू +18, 2x - 3y + 18 इक्वल्स टू 0। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन जो गिवन लाइन को के परपेंडिकुलर है और उस पॉइंट से पास हो रही है जहाँ पे गिवन लाइन y एक्सिस को कट कर रही है। चेक कर ले रहे हैं आंसर, आंसर नंबर 7th है क्या, हाँ 7th, मिसलेनियस में 7th। 2x - 3y + 18 इक्वल्स टू 0, बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है कि रेखाओं दिस एंड दिस, 3 लाइन दे दी है ना, 3 लाइन दे दी। चेक कर ले रहे हैं तीनों सही है क्या, चेक कर ले रहे हैं। y - x + y इक्वल्स 0 और x - k इक्वल्स 0 है ना, ठीक है। से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ना। इन तीनों लाइन से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है ना। तो पहले लिखते हैं गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, आंसर में गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस है ना, क्या है, y - x इक्वल्स टू 0 नंबर फर्स्ट, और x + y इक्वल्स टू 0 नंबर सेकंड, और x - k इक्वल्स टू 0 नंबर थर्ड है ना। ये 3 लाइन है ना, इन तीनों लाइन से एक ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना ना। तो इनको देखो सीधा भी अपन फाइंड कर सकते हैं कि पॉइंट, इन तीनों लाइन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना। पहले 1 और सेकंड का, फर्स्ट और सेकंड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों को सोल्व करूंगा तो आ जाएगा। सेकंड और थर्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों को सोल्व करूंगा आ जाएगा। और फर्स्ट और थर्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों को सोल्व करूँ भी, तीनों लाइन है ना, तीनों लाइन है तो कैसे न कैसे कट करेंगे है ना एक दूसरे को। तीनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए मेरे को, ये मान ले रहा हूँ L1 है, ये L2 है और ये L3 है ना। ये पॉइंट किसका, L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ये किसका है, L1 और L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये किसका इंटरसेक्शन है, L2 और L3 का इंटरसेक्शन। तीनों लाइन की इक्वेशन से अपन इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करके और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसके तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमें पता हो उससे फाइंड कर लेंगे ना।
एक तरीका तो ये है ना। दूसरा तरीका क्या है, इनको ग्राफ से देख लेते हैं अपन। क्या देख ले रहे हैं ग्राफ से, तो देखो कैसे होंगी ये लाइन है ना। L1 जो लाइन है इसको मैं मान ले रहा हूँ L1, उसका ग्राफ किस तरह का होगा, L2 देखते हैं किस तरह से होगा और L3 देखते हैं किस तरह से। L1 लाइन का ग्राफ क्या होगा, y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू एक्स टाइप की लाइन है ये, है ना। ये x, ये y, ये x डैश और ये y डैश, ठीक है। x इक्वल्स टू y है ना, तो ये कुछ लाइन यूं जाएगी, ठीक है। L1 मान लो इसको लाइन है, ठीक है। L1 मान लो नहीं, ये L1 ही है ना। और x इक्वल्स टू माइनस वाई है ना, ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेप्ट ओरिजिन से जा रही है ना। तो ये लाइन L2 है, ओरिजिन से जाएगी ये भी है ना। ये कौन सी है, L2 है, ये भी ओरिजिन से जा रही है। तो दोनों L1 और L2 कहाँ पे कट करिए, ओरिजिन पे। और L3 क्या है, x इक्वल्स टू k, x इक्वल्स टू k, तो x इक्वल्स टू समथिंग लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल्स टू k की लाइन ये रही। तो ये इनसे जो ट्राइंगल बन रहा वही रहा, ये है ना, ये रहा। ये मान ले रहा हूँ O है, ये A है और ये B है ना। बाय ग्राफ या बाय डायग्राम, ग्राम है ना। O क्या है, O तो है ओरिजिन 0,0, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, A में यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, k, x की वैल्यू क्या है k, और ये लाइन है x इक्वल्स टू y की, तो y की वैल्यू भी क्या होगी k। यहाँ B पे x की वैल्यू तो k, और ये लाइन क्या है y इक्वल्स टू माइनस एक्स, y इक्वल्स टू माइनस एक्स की, तो इसकी वैल्यू ये माइनस k है ना। A के कोऑर्डिनेट क्या है, k कोमा k, एंड B की कोऑर्डिनेट क्या है, k कोमा माइनस k, है ना। ये कोऑर्डिनेट आए मेरे पास किससे, ग्राफ से, ग्राफ से फाइंड कर लिए। देखो ना, ये लाइन पे, इस लाइन पे x की वैल्यू कितनी है k, और यहाँ इस पॉइंट पे भी x की वैल्यू कितनी होगी k, और ये पॉइंट इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, तो इसमें x की वैल्यू k है, तो y की भी कितनी होगी k, क्योंकि लाइन L1 की इक्वेशन ये आएगी y इक्वल्स टू y। और इससे लाइन L2 पे x की वैल्यू यहाँ पे इस पॉइंट b पे k है, तो y की वैल्यू क्या होगी, माइनस k, है ना। अब क्या करेंगे अपन, एरिया फाइंड कर देंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इक्वल्स क्या होगा, हाफ मोड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये अपने 10th क्लास के अंदर सीखा था एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हाफ x1 कितना है 0, y2 माइनस y3 तो k प्लस x2 कितना है k, y3 माइनस k माइनस y1 0 प्लस x3 कितना है k, y1 0 माइनस y2 कितना है k, ठीक है। सोल्व कर दो इसको, तो 1/2 मोड, ये तो 0 हो गया, ये कितना हो गया माइनस का k स्क्वायर, और ये भी कितना हो गया माइनस का k स्क्वायर, तो हाफ माइनस 2k स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2k स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इक्वल्स टू हाफ इंटू मोड क्या करेगा, इस नेगेटिव क्वांटिटी को क्या कर देगा पॉजिटिव, 2k स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या है k स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB कितना आया, k स्क्वायर आया, कितना आया k स्क्वायर। चेक कर ले रहे हैं आंसर चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8th में है k स्क्वायर यूनिट है ना, k स्क्वायर यूनिट है ना, बिल्कुल सही है। इस तरह से करेंगे। चलो, तो वीडियो की ड्यूरेशन को देखते हुए इस मिसलेनियस एक्सरसाइज के रिमेनिंग जो क्वेश्चन है करेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।